नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। शहीद आजम भगत सिंह की आज 115वीं जयंती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। भाजपा का 2024 के चुनावों को लेकर रोहतक में होगा मंथन। रोहतक में 5 अक्टूबर को बुलाएगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ बोले, मिशन 2024 को लेकर काफी अहम मीटिंग। फरीदाबाद में लगेगा साल का दूसरा सूरजकुंड मेला। सीएम मनोहर लाल ने की थी घोषणा, स्वदेशी वस्तुओं को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। आज अमर शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती है और सारा देश शहीद आजम भगत सिंह को उनकी 115वीं जयंती पर याद कर रहा है। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनकी 115वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। देश के आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की आज 115वीं जयंती पर सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब में स्थित लियालपुर के बांगा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। उनकी शहादत के बाद देशवासियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां भारती के वीर सपूत, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा हेतु उनका संघर्ष, अदम्य साहस और शौर्य सदैव युवाओं में देश प्रेम की अलग जगाता रहेगा। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों को लेकर रोहतक में मंथन करेगी और इस संबंध में प्रदेश संगठन के सभी मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभाग प्रमुखों की 5 अक्टूबर को रोहतक में बैठक बुलाई गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि रोहतक में होने वाली बैठक मिशन 2024 को लेकर काफी अहम होने वाली है, जिसमें आगामी 1 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस मौके पर सभी नेताओं ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बैठक में प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने अब तक हुए संगठनात्मक तथा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के निर्धारित कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में धनखड़ ने बताया कि आज की बैठक में आगामी संगठनात्मक योजना और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलेगा और इस दिन ग्रामीण देवस्थानों और शहीदों की प्रतिमाओं पर विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चीन में जारी एशियन गेम्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद ने कहा कि एशियन गेम्स में पहलवानों से पदक की कोई खास उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि न राष्ट्रीय हुई और न ही राष्ट्रीय शिविर लग पाए और इसके कारण काफी पहलवानों को नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं उन्होंने खुद पर पहलवानों के यौनोत्पीड़न पर लगे आरोपों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि धीरे धीरे स्थिति शीशे की तरह साफ होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया था। उनका दावा था कि जूनियर पहलवानों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ पहलवानों ने साजिश रचकर जूनियर पहलवानों का करियर खराब करने का काम किया है। वहीं उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर उन्होंने कहा कि वे उसे अदालत में चुनौती देंगे। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के बाद साल में 2 बार सूरजकुंड मेले का आयोजन करने की तैयारी हरियाणा टूरिज्म ने शुरू कर दी है। आयोजन दिवाली मेले के रूप में 3 से 10 नवंबर तक होगा। इस बार स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा टूरिज्म ने क्राफ्ट स्टॉल, फूड स्टॉल और चौपाल पर होने वाले कार्यक्रमों की लिस्ट भी फाइनल करनी शुरू कर दी है। केवल 250 स्टॉल ही स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करने वालों को अलॉट किए जाएंगे। इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश के क्राफ्ट्समैन कला का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ चौपाल पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने इसी साल फरवरी में घोषणा की थी कि अब मेले का आयोजन साल में 2 बार होगा और दूसरा मेला नवंबर में लगेगा, लेकिन उसका स्वरूप छोटा होगा। हरियाणा में मानसून विदा लेने वाला है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्रदेश में पिछले 2-3 दिन से बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं आगे भी कई दिनों बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही सुबह शाम के मौसम में भी बदलाव देखने को मिला। सुबह हल्की धुंध भी होने लगी है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दिन के अधिकतम तापमान में
गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश नहीं होगी, जिस कारण अब किसानों ने राहत की सांस ली है। नगर निगम के जेई के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में करनाल में कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए रोष जताया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि जेई के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। हमारा साथी जो नगर निगम में जेई था सोन सिंह 21 तारीख को साइट विजिट पर गया था। अपनी ज़मीन का तो हमारा मामला था, वहाँ अपने बिजली बोर्ड के जेई उनके साथ थे। वहाँ जाके अपनी साइट विजिट करा, 2-3 गुंडे आते हैं, उसको मारपीट करते हैं। 21 तारीख को FIR होती है, आज तारीख हो चुकी है 28। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ढुलमन रवैया है। तो अभी तक तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हड़ताल, अगर ये आज हम आज मेमोरेंडम दे रहे SP साहब को, DC साहब को, सबको दे दिया। अगर ये कल तक गिरफ्तारी नहीं होती तो पूरा हरियाणा, हमारी जितने डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन है, नगर पालिका कर्मचारी संघ और ULB इंजीनियर एसोसिएशन, सारे मिलकर पूरे हरियाणा प्रदर्शन करेंगे। जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं होती तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। DC प्रशांत परवार ने कहा कि जिले में धान खरीद का कार्य शुरू किया जा चुका है। सभी मंडियों में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। धान खरीद कार्य के दौरान गेट पास, पर्याप्त स्टाफ, पीने के पानी, बिजली, शौचालय आदि सभी मूलभूत सुविधाएं निरंतर दुरुस्त होनी चाहिए। DC प्रशांत पवार कलायत की अनाज मंडी का दौरा करने के दौरान बोल रहे थे। DC ने कहा कि सीजन के दौरान अगर बरसात होती है तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कार्य करें। संबंधित SDM अपने क्षेत्र की मंडियों में खरीद कार्य प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखते हुए सीजन को संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। जो सारी चीज़ें बताई गई हैं बस प्रॉपरली कट रहा है। हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि भाई यहाँ पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हैं। फिर आवक में कोई समस्या ना रहे। मंडी के प्रधान यहाँ मौजूद हैं कि लोकल यहाँ कोई समस्या है, उसी के लिए सर डिस्ट्रिक्ट के टॉप से लेके और बॉटम तक सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसमें कि कंसर्न जो हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने अपने सब डिवीज़न के नोडल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जितने भी जो परचेज एजेंसियाँ हैं, चाहे DFSC की हो, हैफेड की हो और अपनी जो बाकी जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन वगैरह की हो, सबके अधिकारी चिन्हित हैं। सब चीज़ें इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स और जरूरत पड़ी तो हम पंचायत के ऑफिसर्स हो, सारी चीज़ें। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन को समर्पित देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन अनाज मंडी गेट जगाधरी पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता AIYF के जिला उप सचिव गगनीत कौर द्वारा की गई। सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह को याद कर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी दो, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू करो के नारे लगाए गए। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस को समर्पित हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी मुहैया कराने के लिए जो है आज हम यहाँ पर प्रदर्शन पर इकट्ठे हुए हैं। आज देश के हालात ये हैं कि देश के नौजवानों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा। आज हरियाणा जो है बेरोजगारी में प्रथम स्थान पर पहुँच चुका है। सरकारें सत्ता के अंदर आती है, बहुत बड़े बड़े वायदे करती हैं, अपने चुनावी सभाओं से नौजवानों के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे होते हैं कि नौजवानों को जो हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। कोई वायदे करता है कि जो नौजवानों को हर घर से हम एक परिवार के मेंबर को जो हम रोजगार देंगे। कोई वादा करता है कि 15,000 जो भत्ता जो है वो नौजवानों को दिया जाएगा, परंतु उन भत्तों जो ये वायदे होते हैं उनका कोई समाधान नहीं निकलता। सरकारें जो है एक तरह से ये चुनावी पंच जिसे कहते हैं, सरकारें जो है वो दे के जो नौजवानों को चली जाती है। कितने मेंबर आपके पास? आज अखिल भारतीय नौजवान सभा जो है ये एक राष्ट्रीय स्तरीय नौजवान संगठन है, नौजवानों का संगठन है जो, और ये कि पूरे देश की ये मांग है कि देश के नौजवानों को जो है बनेगा एक्ट मिले, देश के नौजवानों को रोजगार की गारंटी जो है पार्लियामेंट के अंदर पास हो। आज आप यहाँ बैठे हैं, यही है ये आपका प्रोग्राम? ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये भगत सिंह के जो जन्म दिवस को समर्पित जो है बनेगा के एक्ट की मांग के लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से पूरे देश भर में। कलायत हल्के के गांव खरक पांडवा में कलायत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व पार्षद सुनील कुंडू ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कहा कि बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कलायत का विकास न करवाकर खुद का विकास किया है। उन्होंने कहा कि कलायत हल्के के गांवों में सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह खड्डे ही खड्डे हैं। वहीं उन्होंने आगे के लिए कहा कि उन्हें कांग्रेस की टिकट मिले या ना मिले वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं।
जिला परिषद रायपुर रानी के वार्ड नंबर 9 में पेवर गली के निर्माण कार्य का शुभारंभ विधिवत किया गया। जिला परिषद सदस्य माला सिंह नागरा और रीटा वर्मा बीडीसी सदस्य ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में गली के निर्माण की मांग वार्ड वासियों द्वारा काफी समय से की जा रही थी। इसे प्राथमिक कार्य में लेते हुए करवाया गया है और पार्षद ने कहा कि कस्बे के हर कोने में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाया जा रहा है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।